सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिटैचमेंट का मतलब क्या होता है ना। बहुत सारे लोगों को डिटैचमेंट का मतलब ही नहीं पता एंड उनको लगता है कि अपने गोल से ही डिटैच हो जाना, पूरी तरीके से अपने गोल को भूल जाना, उसके लिए कुछ भी मत करना है ना, उसको फिर भूल जाने देना और फिर हम ये वेट करेंगे कि हमारा जो गोल है या फिर हमारा जो एसपी है वो हमारे पीछे पीछे भाग के दौड़ के आएगा, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली डिटैचमेंट का मतलब क्या होता है, किस चीज़ को हम बोलेंगे कि हम डिटैच हो गए हैं, या फिर हमें एग्जैक्टली किस चीज़ से डिटैच होना है जब हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, राइट। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करेंगे कि डिटैचमेंट का मतलब क्या होता है एंड कैसे डिटैच होते हैं। प्रॉपर तरीके से डिटैचमेंट को आज समझेंगे एंड इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। ओके, सो डिटैचमेंट का मतलब ये होता है गाइस कि आप अपना जो ओल्ड सेल्फ है, ठीक है, आप एक नई स्टोरी को अभी जी रहे हो, राइट। जैसे कि आपको जो स्टोरी चाहिए, आप जैसा लाइफ जीना चाहते हैं या जो डिज़ायर लाइफ आप जीना चाहते हैं, वो चाहे आपका जॉब लग गया हो या फिर आपका एसपी हो या फिर कोई भी चीज़ हो, ठीक है। अभी जैसे कि वो स्टोरी आपको पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अभी आप जैसे हो, जैसे आप बार बार 3D को चेक करते हो, आप बार बार ऐसे सोचते हो कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, आप बार बार ऐसे सोचते हो कि मेरा तो एसपी ऐसा है, आप बार बार ऐसे सोचते हो कि जॉब मिलना बहुत मुश्किल है ना, या फिर एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल है। ये सब चीज़ों को हम क्या करते रहते हैं, यही सब चीज़ों को हम सोचते रहते हैं, बट हमें तो ये स्टोरी चाहिए नहीं, राइट। हमें ये स्टोरी जीना ही नहीं है। तो हमें कौन सा स्टोरी जीना है, हमें कौन सा मूवी देखना है, जो मूवी हम देखना चाहते हैं, जो मूवी में सब कुछ सही हो, जो मूवी का जो एंडिंग है वो बहुत ही हैप्पी हो, है ना। हम चाहते हैं कि वो जॉब पा जाना, है ना, वो जॉब हमें मिल चुका है, जो जॉब हम पाना चाहते हैं, एंड वो एग्ज़ाम हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं, एंड वो एसपी के साथ हम वो रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जो रिलेशनशिप में हम जीना चाहते हैं ना, रहना चाहते हैं। लाइक वो मैरिज हो सकता है एंड वो हैप्पी रिलेशनशिप हो सकता है, जो भी है, ठीक है। तो हम वो न्यू स्टोरी चाहते हैं। तो अभी डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि जब हम वो न्यू स्टोरी में चले जाएंगे, जब हम वो न्यू स्टोरी को जीना चालू करेंगे कि हाँ ठीक है, जो भी हम एंड गोल है उसमें अगर हम जीना चालू करेंगे कि हाँ ठीक है, हम अभी वो पर्सन बन चुके हैं जिस पर्सन के पास वो सब कुछ है जो वो हमेशा से चाहता है ना, हमेशा से चाहता था, वो अभी वो सब कुछ उसके पास है। तो वो क्या करेगा, अपने पुराना सेल्फ जो होता है, जो अपना पुराना सेल्फ होता है, जैसे जॉब पाना मुश्किल है, एग्ज़ाम क्रैक करना मुश्किल है, बहुत सारा कंपटीशन है, एसपी तो ऐसे होते हैं, रिलेशनशिप तो ऐसे होते हैं, ये सब चीज़ों को वो सोचता था, राइट। तो ये जो पुराना सेल्फ है, उसका बिलीव, उसका बिहेवियर, उसका थिंकिंग पैटर्न, है ना, उसका थॉट प्रोसेस, ये सब चीज़ों से दूर हो जाना, मतलब ये सब चीज़ों से डिटैच हो जाना। और जब तक आप ये सब चीज़ों से डिटैच नहीं होगे तो आप एक नया वर्जन बनोगे कैसे, आप अपनी न्यू स्टोरी को एक्सेप्ट कैसे करोगे। जैसे आप अपनी न्यू स्टोरी को एक्सेप्ट कर लेते हो तब आप एक नया पर्सन बन जाते हो। जब आपके साथ वो सब हो रहा है जो आप ऑलरेडी चाहते हो, तो इसका मतलब यही है ना कि आप वो पर्सन बन चुके हो जिसका थॉट प्रोसेस भी चेंज हो गया, जिसका बिहेवियर एंड उसका चलना बैठना, लोगों से बातें करना, कम्युनिकेट करना लोगों के साथ कैसा, वो सब कुछ चीज़ें वो चेंज हो गया है, राइट। तो जितना जल्दी हम डिटैच हो जाएंगे अपनी ओल्ड सेल्फ से, ओल्ड जो हम जैसे सोचते थे, बेकार की चीज़ें सोचते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, जो भी नेगेटिव चीज़ हम सोचते थे, जितना जल्दी हम वहाँ से डिटैच हो जाएंगे और जितनी जल्दी हम अपनी न्यू सेल्फ में एंटर कर जाएंगे और न्यू सेल्फ की तरह ही हम सारी चीज़ों को करना चालू करेंगे, उतना ही जल्दी हमारा जो गोल है वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। इसी को ही बोलते हैं लिव इन द एंड। आप जितनी जल्दी आप लिव इन द एंड मोमेंट में आ जाते हैं अपने पुराने सेल्फ को छोड़ के, उतना ही जल्दी आपका जो गोल है वो मिल जाता है आपको, ओके। एंड इसको चलो एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, और पॉइंट ए में ऐसा है कि पॉइंट ए में जो मैं चाहता हूँ ना वो सब कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं है, वो मेरा डिज़ायर्ड लाइफ है ही नहीं, है ना। और वहाँ पे मुझे जो भी चीज़ें दिखता है वो मुझे पसंद नहीं है, जैसा भी रिलेशन चाहिए वो पॉइंट ए पे है नहीं, एंड पॉइंट ए पे लाइक मेरा जो ड्रीम जॉब नहीं है, मुझे ड्रीम सैलरी नहीं मिलती, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा दुख है ना, ये सब चीज़ें हैं।
तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे पॉइंट बी पे जाना पड़ेगा। तो अगर पॉइंट बी में मैं जाऊंगा, मतलब अपनी न्यू स्टोरी में जाऊंगा, तो मुझे पॉइंट ए को तो छोड़ना पड़ेगा ना, उससे तो डिटैच होना पड़ेगा ना। अगर मैं पॉइंट ए को मतलब छोड़ूंगा ही नहीं, अगर मैं उससे डिटैच ही नहीं हूँगा, तो मैं पॉइंट बी तक जाऊँगा कैसे, मुझे समझाओ। नहीं जा सकते ना। हम एक जगह से दूसरे जगह के लिए बस पकड़ते हैं, तो अगर बस पकड़ते हैं तो पहले जो जगह है जहाँ से हम जाना चाहते हैं, उस जगह से तो पहले जाएंगे ना, छोड़ेंगे ना उस जगह को। अगर हम उस जगह को छोड़ेंगे ही नहीं तो दूसरी जगह पे पहुँचेंगे कैसे? सिंपल सा लॉजिक है, राइट। तो दूसरी जगह पे पहुँचने के लिए पहली जगह को तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो इसीलिए दूसरे पर्सनालिटी को पाने के लिए आपको पहले पर्सनालिटी को तो छोड़ना पड़ेगा ना, और इसी को बोलते हैं डिटैचमेंट। डिटैचमेंट में आपको अपना पुराना ओल्ड सेल्फ को छोड़ना होता है, उसको उसके साथ ब्रेकअप करना होता है बेसिकली, ठीक है। तो उसके साथ ब्रेकअप कर लो पुराने सेल्फ के साथ, और उससे डिटैच हो जाओ, एंड देन अपना न्यू सेल्फ में एंटर कर जाओ। सो दैट्स इट गाइज, इसी को ही बोलते हैं डिटैचमेंट। लोग यही गलती बार बार करते हैं कि वो अपने न्यू स्टोरी में परसिस्ट तो करते हैं, बट होता यह है उनके साथ कि वो पुराने सेल्फ जैसा सोचना चालू कर देते हैं। पुराने थिंकिंग प्रोसेस, पुराने थॉट प्रोसेस के हिसाब से वो जी लेते हैं, और फिर वही पुराना स्टोरी, वही सब कुछ वो अपने दिमाग में प्रोसेस करते रहते हैं, और उसी को लेकर नेगेटिव होते रहते हैं। समझ रहे हो? तो ये होता है कि वो लोग अटैच हो जाते हैं अपने पुराने सेल्फ के साथ, और जितना आप अटैच हो जाओगे, जितना आप पुराने जैसे सोचना चालू करोगे, उतना ही लेट होगा आपका मैनिफेस्टेशन, उतना ही लेट होगा, ठीक है। जब तक आप पॉइंट ए को छोड़ोगे नहीं तो पॉइंट बी तक पहुंच ही नहीं पाओगे। सिंपल सा लॉजिक है, राइट। सो आई होप गाइज आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि डिटैचमेंट क्या है और किस चीज़ से आपको डिटैच होना पड़ेगा, किस चीज़ से किसको हम बोलते हैं डिटैचमेंट। ओके, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि हम अपने गोल को छोड़ देंगे। अगर हम अपने गोल को छोड़ देंगे तो फिर किसके लिए हम अपनी न्यू स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं? समझ रहे हो ना, किसके लिए हम अपनी न्यू स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं? तो न्यू स्टोरी को अगर हम पकड़ के नहीं रखेंगे तो फिर हम पुराने स्टोरी में अपने आप चले जाएंगे। समझ रहे हो? पुराने स्टोरी में हम अपने आप चले जाएंगे अगर हम न्यू स्टोरी को पकड़ के नहीं रखेंगे, और जितना हम अपने न्यू स्टोरी को पकड़ के रखेंगे उतना ही जल्दी हम अपने पुराने सेल्फ से, पुराने स्टोरी से डिटैच हो जाएंगे, उतना ही जल्दी हम हो जाएंगे, और उतना ही जल्दी हमें वो न्यू स्टोरी है वो मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिटैचमेंट किसे बोलते हैं एंड आपको डिटैच कैसे होना है। ओके, न्यू स्टोरी में जितना परसिस्ट करोगे उतना ही जल्दी आपका पुराना स्टोरी जो है वो चला जाएगा। सो मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी न्यू स्टोरी को क्रिएट करिए एंड अपनी न्यू रियलिटी को क्रिएट करिए, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।